हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ लग सिलेबस आपका जो भी थ्योरी पोर्शन है लगभग हो गया है। तो आपको हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में इंटरनेट पढ़ रहे थे। इंटरनेट का कुछ पोर्शन बाकी है। तो इंटरनेट में हमने क्या पढ़ा था? मोडम के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट क्लास हम कहाँ पे देखे थे? एक एक्सपोर्ट इमेज पीडीएफ। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे, देखते हैं। पढ़ रहे थे सर्च इंजन के बारे में, हो गया था। वेब ब्राउजर पढ़ लिए थे। हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी पढ़ लिए थे। आईपी एड्रेस पढ़ लिए थे। चलिए, अगला जो टॉपिक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके माध्यम से करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, वीडियो चैट होता है। ये एक प्रकार का चैट है। वीडियो चैट इट मीन्स अपने फ़ोन के सामने खड़े हो जाइए, किसी को कॉल करना है तो वो अपने फ़ोन के सामने खड़ा हो जाएगा, दोनों आपस में लाइव बातचीत करता है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। और तो ये करते किसकी मदद से? कौन कौन सा ऐसा ऐप है जिसकी मदद से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो? चलो, आपको जितना पता है उतना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कौन कौन सा ऐसा ऐप है जिसकी मदद से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो के माध्यम से चैट या मीटिंग होता है। चैट या मीटिंग होता है। देखो, इसका जो यूज आया, ये कोरोना काल के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होने लगा। जैसे सारे क्लासेज बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो वहाँ पे जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, ये सब का प्रयोग ज़्यादा आया। ठीक है। उसके बाद लोगों को आदत लग गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। ठीक है। पहले भी लोग करते थे लेकिन उतना यूज में नहीं था। ठीक है। तो पहले लोग जो करते थे वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, लेकिन आज के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर एक तरह से यूज करने लगा। लोग जैसे इंटरटेनमेंट के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, मीटिंग के लिए लोग यूज करने लगे, ऑफिस में मीटिंग के लिए यूज करने लगे। ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? सबसे पहला जो है गूगल डीओ। ठीक है। दूसरा क्या? स्काइप। तीसरा व्हाट्सएप।
चौथा, ठीक है, फेस टाइम, पांचवा, और क्या होगा, गूगल हैशटैग, गूगल हैशटैग, छठा, और क्या है, व्यूअर है, एक व्यूअर भी ऐप है। और बहुत सारे ऐसे ऐप बन गए हैं जिसकी मदद से हम क्या करने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे। जूम आ गया, जूम आ गया, ठीक है, गूगल मीट आ गया, गूगल मीट, ठीक है, एडोब कनेक्ट, एडोब कनेक्ट। तो ये सब ऐप की माध्यम से हम क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ठीक है, फेस टू फेस बातचीत हम करते हैं वीडियो के माध्यम से। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ई बैंकिंग। जब कोरोना आया तो उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में सभी लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली है, इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी तरक्की कर ली, हर एक क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं लोग। तो ई बैंकिंग, बैंकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। ई बैंकिंग का पूरा नाम क्या होगा, ई बैंकिंग का पूरा नाम पूछता है, एक एग्जाम में पूछा हुआ था, ई बैंकिंग का पूरा नाम क्या होगा। तो ई बैंकिंग का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का तात्पर्य क्या है, ई बैंकिंग का तात्पर्य क्या है, तो हम लिखेंगे ई बैंकिंग का तात्पर्य, ई बैंकिंग का तात्पर्य, ई बैंकिंग का जो तात्पर्य है, इंटरनेट की माध्यम से, इंटरनेट की माध्यम से हम क्या करेंगे, बैंकिंग करेंगे, इंटरनेट की माध्यम से बैंकिंग, क्या, बैंकिंग, ओके। अब ई बैंकिंग के अंतर्गत कौन कौन से बैंकिंग आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, ई बैंकिंग के अंतर्गत पहला है NEFT। आप लोग इसका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दूसरा RTGS, तीसरा, ठीक है, तीसरा IMPS, अब NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपसे पूछा हुआ है, NEFT का फुल फॉर्म किसी कंप्यूटर के एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। NEFT का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मिनिमम 1 रुपया से लेकर
इसका जो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लिमिट हो सके मैक्सिमम इसका लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट, जितना हो सके उतना आप एनईएफटी कर सकते हो, उतना पैसा आप भेज सकते हो। ठीक है, चलो आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि आप रियल टाइम में आप किसी को पैसे भेज सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है कि आप इसमें मिनिमम 2 लाख से लेकर 2 लाख, मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट। तो मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, 2 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी ये आरटीजीएस आप कर सकते हो। चलो अगला है आईएमपीएस। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछता है गूगल पे, फोन पे जो आप चलाते हो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका आईएमपीएस के अंतर्गत आता है। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट, आईएमपीएस पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आईएमपीएस का पूरा नाम सिस्टम नहीं होगा, सॉरी सर्विस होगा। आईएमपीएस का पूरा नाम इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो गूगल पे, फोन पे, ये सभी जो आता है ये आईएमपीएस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या लिमिटेशन है? तो इसमें जो लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेशन है मिनिमम आप 1 लाख से, मिनिमम 1 लाख से, सॉरी, इसमें मिनिमम हम 1 रुपया से, क्या आईएमपीएस में 1 रुपया से, गूगल पे से आप 1 रुपया से भेज सकते हो। तभी ना आप चेक करते हो, जो किसी को भेजना होता है नए पर्सन को पैसा, तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 रुपया भेज के चेक करते हैं वापस, 1 रुपया से। और मैक्सिमम आपका 2 लाख तक का लिमिट है, 2 लाख का लिमिट है। क्लियर? अब जो इसी के अंतर्गत जो आता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये जो सिस्टम है, ये जो सर्विस देता है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? आईएमपीएस के अंतर्गत आता है। आरटीजीएस आपको करना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, एनएफटी करना है तो आपको बैंक जाके करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बैंकिंग से ये कर सकते हो, ऑनलाइन से आप ये सारे चीज खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है ब्रॉडबैंड। अगला जो मेरा टॉपिक है ब्रॉडबैंड। ठीक है,
अब ये बताओ ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ब्रॉडबैंड का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम क्या है? ब्रॉडबैंड का आप लोग पूरा नाम क्या जानते हो? ब्रॉडबैंड विथ, ठीक है, ब्रॉडबैंड विथ होता है। अब ये ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड क्या होता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो हम लिखेंगे यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक है। अब ये जो होता है ये प्रयोग किसका करता है? तो ये DST का प्रयोग करता है। तो हम लिखेंगे यह DST का प्रयोग करता है। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है DST। अब ब्रॉडबैंड किसका प्रयोग करता है? तो DST का मतलब क्या होता है? सॉरी, DSL होगा, DSL होगा, DST नहीं। DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ये DSL का पूरा नाम होता है, DSL। तो ब्रॉडबैंड जो होता है एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये DSL का प्रयोग करता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे है अगला वाईफाई। वाईफाई नाम तो सुने होंगे। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फ्रेडिटी। ठीक है, अगला डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन, देखो इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होता है। आपसे एग्जाम में इसमें डेप्थ में नहीं जाएगा, ये बस ऊपर से पूछेगा। तो डायल अप कनेक्शन कब आया? तो ये जो आया 1990 में आया। जो आप फोन, जो पहले डायल फोन में क्या नंबर डायल करते थे, ठीक है, फोन में नंबर डायल करते थे, वही डायल अप कनेक्शन। इसमें जो स्पीड होता था वो सबसे कम इसमें होता है 56 kbps इसका स्पीड होता था। स्पीड की बात करूं डायल अप कनेक्शन में 56 kbps का स्पीड ये देता है डायल अप कनेक्शन। ये सबसे कम स्पीड वाला है। ठीक है, ब्रॉडबैंड सबसे ज्यादा स्पीड वाला है। अब देखो क्या होता है कि जैसे वाईफाई वाईफाई आप सभी लोग यूज करते हैं, हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट सब यूज करते हैं। जैसे ही आपके सिस्टम से, आपके फोन से 4-5 फोन आपके फ्रेंड लोग कनेक्ट हो गए,
तो आप क्या देखते हो कि आपका जो स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, स्पीड घटने लगता है, आपका फ़ोन में उसका स्पीड, इंटरनेट का स्पीड घटने लगता है। लेकिन अगर वही कनेक्शन ब्रॉडबैंड में है तो बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट हम कर देते हैं तो उसके स्पीड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि ब्रॉडबैंड की स्पीड कनेक्शन बढ़ने पर, ब्रॉडबैंड की स्पीड क्या लिखेंगे, ब्रॉडबैंड की स्पीड कनेक्शन बढ़ने पे, कनेक्शन बढ़ने पर ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं होता, जैसे ही आपका कनेक्शन बढ़ेगा आपका स्पीड डाउन हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। चलो ठीक है। अगला है VPN। VPN नाम सुने होंगे। VPN का पूरा नाम, जो लोग पबजी लवर हैं, पबजी खेलते हैं, तो उन सभी को पता होगा VPN के बारे में। VPN क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। VPN का पूरा नाम क्या होता है? तो VPN का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है। अब ये काम क्या करता है? तो ये VPN का काम होता है, इसका ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब ये सिक्योरिटी कैसे प्रदान करता है? तो सभी को पता है पबजी इंडिया में बैन है, लेकिन लोग खेलने वाले VPN यूज करके खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो करता है VPN जो है, नेटवर्क को सिक्योर कर देता है। जैसे वो इंडिया के नेटवर्क से नहीं खेलेगा, वो अमेरिका के नेटवर्क को पकड़ेगा, वहां से खेलेगा। तो इंडिया के सर्वर से वो कनेक्ट नहीं करेगा, वो अमेरिका के सर्वर को कनेक्ट करके वहां के नेटवर्क पे वो जाके गेम खेलेगा। ठीक है। अब ये जो पहला VPN बना था, ये कौन बनाया था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला VPN कौन बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। वो बस मजे मजे में अपने जो सिस्टम है उसको सिक्योर करने के लिए बनाया था। ठीक है। तो सबसे पहला VPN 1960 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अगला जो टर्म है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट नाम तो सुने होंगे, हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? तो हम लिखेंगे यह एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है
यह एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो जो WLAN पर कार्य करती है। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि WLAN का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे ये हमने लिखा हॉटस्पॉट एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो WLAN पे कार्य करती है। तो स्पेसिफिक लोकेशन यानी आपके मोबाइल में आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हो, ठीक है, तो वो आपका स्पेसिफिक लोकेशन है। जैसे मैं अपना करूँगा तो मेरा अपना अलग होगा, तो सभी का अपना अपना हॉटस्पॉट रहेगा और वो WLAN पे कार्य करती है। WLAN का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हॉटस्पॉट किस पे कार्य करती है, तो WLAN पे कार्य करती है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पे कार्य करती है। जो लोग ये नेटवर्क वाला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि WLAN क्या होता है, वैन क्या होता है, पैन क्या होता है, इन सभी के बारे में वहां पे मैंने बताया है। तो वहां से जाके वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला है केबल, ठीक है। अगला क्या है? केबल। केबल केबल आप लोग जानते हो, भली भांति परिचित हो गए। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कौन कौन सा केबल यूज करते हैं? एक कोएक्सियल केबल होता है, दूसरा ठीक है, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। और तीसरा, ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होता है और किस पे कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसा हो गया। इसके अंदर एक लेयर होता है, इसके बाद दूसरा लेयर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से कुछ ऐसा होता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये कौन सा, ये कोर जो होता है किसका बना होता है? ये ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लास, ग्लास का बना होता है। क्लियर? ग्लास फाइबर हम बोल सकते हैं, ग्लास फाइबर। ओके। अब जो होता है, ये जो होता है ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं बफर। बफर, इसको बोलते हैं बफर या जैकेट भी बोलते हैं इसको, बफर या जैकेट। दूसरी बात, ये किस पे कार्य करती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करती है। ये जो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये कार्य करती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों का कवर किया। यहाँ पे इंटरनेट पे जितने भी टर्म यूज होते हैं
वो सभी मैंने डिस्कस करा है। बाकी जो चीज़ें रह गई है तो उसको मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ब्रीफ तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का BHPSCL का फॉर्म भी जल्द ही ओपन होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अगर मेरे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहे तो आप दिग्गा में आ सकते हो। दिग्गा आपका जो कॉलेज है ITI कैंपस, उसके हॉस्टल के बगल में है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।